नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे 5 ऐसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है एंड जो 2021 के बाद इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत मदद कर सकती हैं। अब देखिए, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है। वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा लोअर क्लास के लोगों को आप एम्प्लॉय कर सको। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है। उन्होंने इतना फोकस करा है कि आज की डेट में बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। बहुत सारे लोग जो हैं पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। चाइना ने भी टेक्सटाइल्स में बहुत ध्यान दिया, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी जिस पर उन्होंने ध्यान दिया जो लेबर इंटेंसिव थी। अब ऐसे में होता क्या है कि जब आपका लोअर क्लास बढ़ता है ना, तो लोअर क्लास की जब वो बढ़ेगा तो लोअर क्लास जो है डिपॉजिट करेगा बैंकों में। जब बैंकों में डिपॉजिट करेगा तो आपके लिए कैपिटल बनता है ताकि मिडिल क्लास वाले लोग बिजनेसेस खोल सकें। उसके अलावा क्या होता है कि पूरे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। अभी क्या है, 2020 के बाद जब हमें पता है कि ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ लोग वापस पॉवर्टी लाइन के नीचे आ चुके हैं, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान दें। एंड आज मैं आपको 5 ऐसी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ बताऊंगा जिस पे इंडिया को ध्यान देना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 2021। पहला तो होगा टॉय इंडस्ट्री। मैंने टॉय इंडस्ट्री के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप वो चाहो तो मेरे चैनल पे देख सकते हो, जिसमें मैंने टॉय इंडस्ट्री के बारे में बात करी है। हमारे देश में इतने सारे स्टेट्स हैं, हर एक के अपने कल्चर ट्रेडिशंस हैं। बहुत सारे तरीके के टॉयज़ हमारे यहाँ पे बनते हैं। कर्नाटक में अलग बनते हैं, राजस्थान में अलग बनते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग बनते हैं। हर जगह जो है अलग अलग तरीके के टॉयज़ वगैरह बनते हैं। तो जब अलग अलग तरीके के टॉयज़ वगैरह बनते हैं तो हमारे पास ये पूरा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम उन सारे टॉयज़ को मास प्रोडक्शन करके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ध्यान रख के, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करके एक्सपोर्ट करें एंड उसको जो है उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। दूसरी होगी शू इंडस्ट्री। अब मैं इस वाले में टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ इन 5 पॉइंट्स में। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि टेक्सटाइल की जो जंग है उसमें ऑलरेडी बांग्लादेश, इथियोपिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, चाइना, ये सारे के सारे ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं। तो वो बहुत एक सैचुरेटेड मार्केट हो चुका है। मैं जानता हूँ इंडिया में भी बहुत सारी टेक्सटाइल्स बहुत फेमस हैं। कुछ यहाँ पे जैसे लोकल साड़ीज़ होती हैं, लोकल कपड़ा होता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। देखो, जो चीज़ लोकल है, जो चीज़ यहाँ की स्पेशलिटी है, वो तो ऑब्वियसली एक वो है, हमारा एक प्लस पॉइंट तो है। बट हमें अभी 2021 के बाद ऐसी इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है जो अनटैप्ड है। जो अनटैप्ड होती है उनमें हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो एक शू इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मेरे ख्याल से इंडिया में अनटैप्ड है, जो हम चाहें तो कर सकते हैं। हम अगर अच्छी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा दें शू मैन्युफैक्चरिंग की, तो हम लोग नाइकी, एडिडास और ये आपका प्यूमा और ये जो सारे हैं, इन सबको हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन सबको हम लोग कह सकते हैं कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना से मूव करके इंडिया में लेकर आओ आप। हालांकि चाइना बहुत लार्ज स्केल पे शूज़ का वो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहा है, बट मेरे ख्याल से इंडिया जो है इसमें एक रोल प्ले कर सकता है। तीसरा होगा कंटेनर इंडस्ट्री। कंटेनर्स जो होते हैं वो होते हैं जो, जैसे आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं जो ट्रेड में यूज़ होते हैं, तो उसमें बहुत सारा टन सामान लेके जाने के लिए, कार्गो के लिए जो यूज़ होते हैं कंटेनर जो होते हैं। कंटेनर के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्द वो इस चैनल पे आएगा, जिसमें कंटेनर कंस्ट्रक्शन जो अब शुरू हो रही है इंडिया में, जो भावनगर गुजरात में होगी, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। ये एक बहुत लेबर इंटेंसिव काम होगा। इसका मेन रीज़न ये है कि एक तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगेन 95% जो शेयर है, वो मार्केट शेयर है, वो पूरा का पूरा चाइना के पास है। और कोई देश ऐसा नहीं है जो कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग में आगे हो। तो हम लोग के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को इतना आगे बढ़ाएं कि ना केवल हम अपनी नीड्स बट हम पूरे दुनिया की भी नीड्स हम मीट उसमें कर सकें। एंड अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो ये बहुत $multi-billion इंडस्ट्री हो जाएगी हम लोग के लिए। एंड प्लस सबसे बड़ी बात, ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है। स्टील का बहुत यूज़ है इसमें, एंड इससे जो वो कहते हैं ना इनडायरेक्ट जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा निकलेंगी। मैं आपको बताऊं कैसे। जैसे कंटेनर जो है उसको बनाने के लिए आपको एक स्पेशल टाइप का स्टील चाहिए होता है, तो स्टील इंडस्ट्री आपकी पूरी बढ़ेगी। कंटेनर बनाने के लिए भी आपको लेबर चाहिए, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। अच्छा, जब आपका कंटेनर बन गया तो आप उसको शिपयार्ड पे लेके जाओगे, शिपयार्ड पे आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तब आपको लेबर चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये कंटेनर इंडस्ट्री अगेन एक अनटैप्ड इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं एंड बहुत लेबर इंटेंसिव काम ये होगा, बहुत सारे लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। फोर्थ इंडस्ट्री होगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब देखिए, मैं जानता हूँ बहुत सारी ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं, प्लस पूरी तरीके से 2 व्हीलर्स हो गए, 4 व्हीलर्स हो गए, वो भी हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग होती है।
बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक नितिन गडकरी जी का एक इंटरव्यू देखा था, जिसमें उन्होंने, जैसे स्क्रैपेज पॉलिसी अभी आ रही है, उसमें उन्होंने उसका बताया था कि जो गाड़ियाँ स्क्रैप होंगी उसमें से स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह सब रिसाइकिल किया जाएगा इन इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, प्लस हाइड्रोजन या हाइब्रिड कार्स के लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग में बहुत हेल्प मिलेगी, रॉ मटेरियल्स मिलेंगे। और उनका पूरा प्लान है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर वो जो है इंडिया का जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर बढ़ाने वाले हैं। देखो, ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी एक बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव काम है, एंड अगर हम लोग जो हैं इसमें इलेक्ट्रिक कार्स में, हाइब्रिड कार्स में बहुत अच्छे बड़ी फैक्ट्रीज लगा देते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ मिलियंस ऑफ जॉब्स आएंगे, मिलियंस ऑफ। एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो एक ऐसी इंडस्ट्री जैसे रियल एस्टेट है ना। देखो, रियल एस्टेट के बारे में मैं इस वीडियो में इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज रियल एस्टेट एक थोड़ा डावाडोल सा मार्केट है। उसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में है तो आपको पता है नितिन गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पे लेबर वगैरह का फ़ायदा हो सकता है। जो रियल एस्टेट अपार्टमेंट्स वगैरह बनाने, बिल्डर वगैरह, उनका क्या चल रहा है वो आप लोगों को पता ही है। तो अभी हम लोग केवल उस इंडस्ट्रीज़ में ध्यान देंगे जिसमें हमें इमीडिएट ग्रोथ मिल सकती है। एंड जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार्स के आने का है, अच्छा उसके अलावा जो है इनडायरेक्ट जॉब्स क्या होंगी। देखो, जब आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करोगे तो आपको जो है रॉ मटेरियल्स बनाने के लिए फैक्ट्रीज चाहिए, वहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट, टायर्स बनाने के लिए आपको चाहिए, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज वगैरह की भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने की बात है, वहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट आएगा। टूल्स हो गए, वहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट आएगा। मशीन्स हो गई, वहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट आएगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गए, वहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट आएगा। उसके अलावा डीलरशिप्स हो गई, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आएगा। स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जो सारे सेक्टर्स हैं इन सब जगह आपका एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो एक बहुत लार्ज स्केल एक आपका वो है, लेबर इंटेंसिव काम है ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आप मिलियंस ऑफ जॉब्स आप क्रिएट कर सकते हो इसमें। 5वीं इंडस्ट्री जो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हो सकती है वो होगी हमारी डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्री। अब देखिए क्या है, डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्री जो है, अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि अब हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स के लार्ज स्केल एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देना ज़रूरी है। हमें अब जो है ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने होंगे। आप लोगों को पता है 2020 में चाइना के साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी, पाकिस्तान के साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। एंड प्लस आज की डेट में अगर आप जियोपॉलिटिक्स अगर आप फॉलो करते हो, आपको पता है कि हमारे रशिया से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ईरान में क्या चल रहा है, सऊदी में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है। तो ठीक है, मैं जानता हूँ आज की डेट में हम फ्रांस के रफाल ले रहे हैं, हम लोग यूएस के वो ले रहे हैं, हम क्या कहते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, रशिया के हम ले रहे हैं, इजराइल से हम लोग चीज़ें ले रहे हैं, सब कुछ है। बट मेरे हिसाब से जो है, जैसे तेजस का हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके अलावा DRDO बहुत सारे अलग अलग चीज़ें कर रहा है। देखो, जब आप प्लेन बनाते हो ना, तो एल्यूमिनियम और स्टील इंडस्ट्री बढ़ेगी, उसमें एम्प्लॉयमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो, उसमें एम्प्लॉयमेंट। आपके जो इंजन्स वगैरह बनाते हैं उसमें आपका वो होता है, क्या कहता है, उसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। रडार्स हो गए, अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं। उसके अलावा मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका जो है बहुत लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगी, बहुत लार्ज स्केल उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपका होगा। सिमिलरली मिसाइल्स हो गई, आपके ड्रोन्स हो गए, असॉल्ट राइफल्स हो गए, ये जो, या फिर आपकी नेवल शिप्स हो गई, ये जो सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव काम है, बहुत ज़्यादा आपका मिलियंस ऑफ जॉब्स आपका ला सकती हैं। उसके अलावा एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये भी है, देखो आज की डेट में क्या है, जियोपॉलिटिक्स में एक तो आप लोगों को भी ये बात पता होगी कि कोई भी आपका परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। आपको नहीं पता आज की डेट में जो आपका दोस्त है वो कल को आपका दुश्मन होगा, या कल को भी आपका दोस्त रहेगा और अच्छा दोस्त रहेगा और जानी दुश्मन हो जाए, वॉटेवर, आपको नहीं पता। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आपकी डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, अगर आप एक ऐसी कंट्री हो जो डिफेंस इक्विपमेंट खुद ही बनाता है एंड एक्सपोर्टर भी है, तो आपके पास हमेशा एक एज रहेगा। जब आप कोई इक्विपमेंट बनाते हैं, मान लीजिए आपने तेजस बनाया, ठीक है, तेजस का जेट आपने बनाया, तो तेजस के जो सारी लूप वो होती है, बेनिफिट्स होती हैं, वो आपको मेनली पता होता है। उसमें बहुत बार कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी करते हैं कि मान लीजिए एक तेजस का वर्जन है जिसमें 10 बेनिफिट्स हैं, बट वो एक्सपोर्ट वो वाला करेंगे जिसमें 8 बेनिफिट्स होंगे, ताकि उनके पास एक एज रहे। क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, मान लीजिए आप एक देश हो, आपने जो है किसी दूसरे देश को जो है तेजस बेचा, बाद में वही देश आपके खिलाफ हो गया, वो तेजस आपके खिलाफ यूज़ करने लग गया। ये सारी भी चीज़ें होती हैं। अब ये तो होगी 5 लेबर इंटेंसिव वाली इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा मैं कुछ मेंशंस और करना चाहूँगा, कुछ और इंडस्ट्रीज़ के भी, जो मेरे ख्याल से कंसिडर हमें करना चाहिए आगे जाके। एक होगी हमारी शिप बिल्डिंग। देखो जैसे क्रूजेज़ होते हैं या फिर बोट्स होते हैं, हम उस पर ध्यान दे सकते हैं।
नेवल शिप्स तो हालांकि आपकी डिफेंस इक्विपमेंट्स में ही आ गई हैं, तो उसको मैं इसमें नहीं करूँगा। मतलब जो कमर्शियल शिप्स होती हैं, आपकी कार्गो शिप्स होती हैं, उसमें हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम कंटेनर की बात कर रहे हैं तो हम शिप्स वगैरह का भी देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है चिप मैन्युफैक्चरिंग हम लोग देख सकते हैं। चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी अभी $1 बिलियन का जो है गवर्नमेंट वो देगी, सब्सिडीज़ वगैरह देगी और एंड वो देगी, पैकेजेस वगैरह देगी, वो भी अनाउंसमेंट हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए चाइना बहुत आगे निकल चुका है और भी देश आगे निकल चुके हैं, बट हाँ हम फिर भी जो है बहुत सारा कोशिश कर सकते हैं कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर आ जाए। उसके अलावा फर्नीचर हम लोग देख सकते हैं, फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग हम लोग बहुत कर सकते हैं इंडिया में। उसके अलावा हम लोग एग्रीकल्चरल जो चीज़ें होती हैं, प्रोसेस फूड्स जो होते हैं, हम उसको देख सकते हैं। प्रोसेस फूड्स के ऊपर तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। तो ये कुछ मेंशंस थे मेन, जो मैंने आपको 5 इंडस्ट्रीज़ बताई, मेन तो हमें अभी उन पे फोकस करना चाहिए। सबसे ज़्यादा डिमांड उनकी है अभी आज की डेट में, एंड सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी इंडिया को उन्हीं से ही होगा। ये जो और जो मैंने आपको बताए हैं वो कुछ एडिशनल मैंने आपको इंडस्ट्रीज़ बताई हैं जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। एनीवेज गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।